लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूँ ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छे, ये लड़का बौका छी। एगो समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर छे। बोली कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाज लगे। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोला हमार बेटी छे ठीक ना? तो बीवी घबरा गेली कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर को देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हमू बोलो, कुछ तो हूँ बोला, खाली हमें बोलो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? इस्लाम से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो। हजरत तकरीर कर रहे थे इस्लाम कितना पीछे रह गया। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी अभी जलसा में किया था। बोली मौलवी साहब हमरा की रंग पहचानिल की हो? मौलवी साहब रो नाम हो जाने जी। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा हूँ, पीछे बैठने वाला था आके बीच में बैठा के मौलवी साहब देखिल की हमरा पहचाने जी का मतलब मौलवी साहब। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे। वो बीच चौस उठी का आगू मैं भी बैठी। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भै गई, बोली कहाँ तोर मुँह में बैठो ना, मैं कहाँ बैठवा। इस्लाम कितना पीछे है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। अभी ठंड का समय है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस जलसे में बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई बोलिए भाई, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई इनाम देगा कि नहीं देगा? हा जैसी करनी बोलो भाई। हाँ, किसी इंसान का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता है, किसी का कर्जा मेरा अल्लाह नहीं रखता है, और किसी की नेकी को ज़ाय मेरा अल्लाह नहीं करता है। नेकी का बदला मिलेगा, अमल का बदला मिलेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों को नुज़ुल किया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह आज ज़िंदगी दिया है, कल को अल्लाह मुझे मौत देगा, फिर अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा खोपड़ी जाने ना अपनारा? अरे खोपड़ी जाने हो माथो, तो आदमी का खोपड़ी है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झाड़ा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाप, इधर बाकी कीजिए, चेक करे लगती है बाकी कीजिए। मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा। रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था कि अखन तो कुछ उभे नहीं बिली बन कर रखी। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में 2 मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके, फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है। लगे ये कुछ गड़बड़ है, फुदकी बाप की रखल के से। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, डगरवा हटिया बाजार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख हमरा भगावेली, जादू सीख, इधर जादू हमें खत्म कर दी।
ली खुपड़ी डाली उखली में। कहां डाल के बोला? उखली जाने जाएगी उखाड़। दे समाट दे समाट दे समाट भूसा बना दिल, गढ़ा में फेंकी दिल। शाम को इसका शौहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा। बी बोली कि चाबी मिली थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रूमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की छापे जा खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते। वो नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही कि वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया वही तो जानना है। तो बीवी बोली को खुली में देके दे समाट भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया। कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे। या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई नहीं उठा ना। ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी चली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है? या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है? या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आंखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वे हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं। वही तो रब की तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला
कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है एकदम खबरदार, ऊपर खाना बन गई देन, यहाँ खाना नहीं जी। बोलता कि नहीं बोलता, गुस्सा बोली। लेकिन माँ छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है। बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं, हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बन किया? अरे भाई बोलो, बाप बन किया? मेरे अल्लाह ने कभी लिबास बन किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया? अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया कभी? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिका गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है।